Jai Hind Defense aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which was there in news, and it's about India-Africa engagement. This is very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. See, सबसे पहले हम समझते हैं कि अफ्रीका इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पे देखिए सबसे शुरू की बात करते हैं, राइट। देखो, इंडिया और अफ्रीका का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों ने कॉलोनियल रूल झेला है, दोनों डेवलपिंग वर्ल्ड का पार्ट है और दोनों साउथ साउथ कॉपरेशन के सपोर्टर है। आज के टाइम में अफ्रीका एक स्ट्रैटेजिक रीजन बन गया है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल, मिनरल्स, राइट, या फिर हम कहें स्ट्रैटेजिक बहुत लोकेशन है। उसके अलावा यंग पॉपुलेशन है, 60% लोग 25 साल से कम है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के पास। और जियोपॉलिटिकली अफ्रीका की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। इंडिया अफ्रीका का ट्रेड अब $100 बिलियन से ऊपर चला गया, लेकिन अगर कंपेयर करें चाइना से तो उनका ट्रेड 200 बिलियन से ज्यादा है। यानी एक गैप भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया की अप्रोच अफ्रीका के साथ सिंपल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस और डेवलपमेंट बेस्ड पार्टनरशिप। टारगेट है 2030 तक ट्रेड को डबल करना, किसके साथ? अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। देखो, अब जान लेते हैं इंडिया अफ्रीका के पुराने रिलेशंस के बारे में। ये रिलेशंस एंशंट और अर्ली हिस्टोरिकल टाइम से चलते आ रहे हैं। ये रिलेशन एंशंट टाइम से ही एग्जिस्ट करते हैं जब इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स एक्टिव थे। इंडिया के गुजरात और कोंकण कोस्ट के ट्रेडर्स अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक जाते थे, जैसे केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। वो लोग मॉनसून विंड का यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। इंडिया से जाते थे स्पाइसीज, बिड्स, टेक्सटाइल और अफ्रीका से आता था गोल्ड, इवरी और टिम्बर। ये सब ट्रेड पीसफुल था, कॉन्क्वेस्ट नहीं। और इसी एक्सचेंज से स्वाहिली सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसमें इंडियन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज और आर्किटेक्चर में दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया और अफ्रीका के रिश्ते की फाउंडेशन कल्चरल और कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग पर बनी थी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या हुआ। अब यहाँ देखिए, कॉलोनी पीरियड में दोनों रीजन्स इंडिया और अफ्रीका यूरोपियन कंट्रोल में आ गए। इस दौरान थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को अफ्रीका भेजा गया एज ए इंडेंट्योर्ड लेबरर्स, क्लर्क और ट्रेडर। इस टाइम पे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, विच वाज द टाइम पीरियड 1893 से 1914 के टाइम पे। आप यहाँ देखिए, राइट, जहां उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल किया। यहीं से गांधी जी के नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल डेवलप हुए। इस कॉलोनियल एक्सपीरियंस ने दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक कॉमन आइडेंटिटी आइडेंटिटी दी, एंटी इंपेरियलिज्म और इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल। यही बेस बना पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉलिडारिटी का, राइट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पोस्ट कॉलोनियल एंगेजमेंट कैसी रही। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद, आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच रिलेशंस और स्ट्रांग हुए। दोनों तरफ से एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड था, क्योंकि दोनों ने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट को। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जैसे बंदूंग कॉन्फ्रेंस विच वाज देयर इन 1955, यहाँ पे देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट, ने दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी लाया। उस टाइम इंडिया का फोकस ट्रेड पर नहीं था, बल्कि था पीपल सेंट्रिक कॉपरेशन पर, जिसमें इंडिया ने दिया टेक्निकल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये सब ने लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड किया, जो आज भी है इंडिया अफ्रीका रिलेशन के बीच, और यही इनका फाउंडेशन है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में, या फिर मैं कहूँ व्हाट आर द की एरियाज ऑफ कन्वर्जन्स इन इंडिया अफ्रीका रिलेशन। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशन की। देखो, आज इंडिया और अफ्रीका कंट्रीज में $100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड क्रॉस कर चुका है, और इंडिया अफ्रीका के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में से है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन, मशीनरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। और यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया जाता है, ये देखो, हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर की कमोडिटीज। फ्यूचर गोल्स हैं वैल्यू एडेड ट्रेड जैसे प्रोसेस्ड गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज का। इंडिया का एम है 2030 तक ट्रेड को डबल करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग।
देखो, इंडिया के कॉपरेशन का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को कंसेंशल लाइन ऑफ क्रेडिट दी है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सके। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखिए, ग्विनिया में कॉनकरी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर 170 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला। इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट के थ्रू इंडिया ने ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और आपको मैं बताऊं तो एसएमई के लिए सपोर्ट दिया है। ये सब इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। अब जान लेते हैं एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। देखो, एजुकेशन के फील्ड में इंडिया का रोल काफी बड़ा है। प्रोग्राम्स लाइक आई टेक और वेरियस स्कॉलरशिप के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया में ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स में स्किल गेन की है। अब तो इंडिया ने अफ्रीका में अपने इंस्टीट्यूट्स भी खोलने स्टार्ट कर दिए, जैसे आईआईटी मद्रास का कैंपस इन जानजिबर, जो दोनों कंट्रीज को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कॉपरेशन। इंडिया का डिजिटल सेक्टर में अफ्रीका के साथ मिलकर बहुत ज्यादा इंडिया काम कर रहा है। एक मेजर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए आप। हाँ, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, राइट, विच इज फॉर द टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन फैसिलिटीज जो कि प्रोवाइड की जा रही है। और अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भी कॉपरेशन बढ़ रहा है। नाम्बिया ने ऑफिशियली इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया ताकि वो अपने सॉवरेन पेमेंट सिस्टम बना सके। इस तरह इंडिया इथियोपिया में एक एडवांस डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहा है, यानी अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज अफ्रीका के साथ शेयर कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखो, हेल्थ सेक्टर में इंडिया अफ्रीका के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर है। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स का 20% अफ्रीका जाता है, जिसमें अफोर्डेबल मेडिसिन और वैक्सीन शामिल है। कोविड 19 के टाइम इंडिया ने वैक्सीन मैत्री और वन अर्थ वन हेल्थ इनिशिएटिव के थ्रू अफ्रीका के मल्टीपल कंट्रीज को फ्री वैक्सीन दी। इससे हेल्थ डिप्लोमेसी और गुडविल दोनों इंप्रूव हुई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में। देखो, सिक्योरिटी कॉपरेशन भी इंडिया और अफ्रीका रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन नेवी और अफ्रीकन नेवीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज होती है, जैसे अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। यहाँ पे देखिए आप, राइट, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना, पायरेसी और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। यानी दोनों रीजन्स एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, यहाँ पे है, देखो, एनर्जी सेक्टर में भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका दोनों रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली सोलर एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। दोनों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मल्टीलेटरल कॉपरेशन के बारे में। देखो, इंडिया और अफ्रीका ग्लोबल इश्यूज पर एक जैसे स्टैंड रखते हैं, चाहे वो यूएन रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की या फिर ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन की। इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप दिलवाने में एक्टिवली सपोर्ट किया। यानी दोनों एक दूसरे के वॉइस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एम्पलीफाई भी कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया अफ्रीका में। देखो, ट्रेड इम्बैलेंस एक्सपोर्ट लिमिटेड सेक्टर्स में है, प्रोजेक्ट्स काफी स्लोली इंप्लीमेंट होते हैं, हाई लेवल मीटिंग्स इरेगुलर हो गई है, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी वीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कुछ अफ्रीकन रीजन में, यूएन रिफॉर्म्स पर ओपिनियन डिफरेंट है, G4 वर्सेस इजुअल कॉन्शियंस। ये सब चैलेंजेस एड्रेस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो, अब क्वेश्चन आता है फ्यूचर में क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के लिए, या फिर हम कहें एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, इंडिया अफ्रीका ट्रेड अनलॉक करने के लिए 5 पिलर्स होने चाहिए। सबसे पहला, ट्रेड को इंटीग्रेट किया जाए। एफ्टा के थ्रू सिंगल मार्केट एक्सेस देना, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे अफ्रीका में लोकल प्रोडक्शन सेटअप करना, एमएसएमई को सपोर्ट, इजी फाइनेंस और लोकल करेंसी ट्रेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए डायरेक्ट पोर्ट्स और एयर रूट्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज, राइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और आईटी कोलैबोरेशन के थ्रू। अगर इंडिया इन पिलर्स पर काम करे तो 2030 तक ट्रेड डबल करना बहुत पॉसिबल है। फाइनली, इंडिया अफ्रीका रिलेशन एक टर्निंग पॉइंट पर है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के वर्ड्स में, अफ्रीका Africa's goals are India's priority। आज दोनों रीजन्स एक दूसरे के डेवलपमेंट पार्टनर्स है, और अगर ट्रेड, डिजिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज में कॉपरेशन बढ़ता रहा तो ये पार्टनरशिप इंक्लूसिव ग्रोथ के इंजन बन सकता है। सो गाइस, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.